हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन lectures. So guys, today's our topic is anomalous expansion of water. So earlier we discussed about this anomalous expansion. तो क्यों anomalous expansion, फिर से एक बार देख लेते हैं। पानी जो है उसको जब कभी भी हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, मतलब कि हमने यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट दी। तो बाय हीटिंग दिस वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, वो क्या करता है, एक्चुअली उसका एक्सपांजन होना चाहिए, बट इट विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर वो सिकुड़ जाता है, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और उससे अगर उल्टा मैं देखूं तो 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने यहाँ पर ठंडा किया। ठंडा करने से उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, बट उससे टोटली उल्टा हो रहा है, इट विल एक्सट्रैक्टिंग। तो दोनों चीजें यहाँ पर ऑपोजिट हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें, तो ग्राफ में अगर हम वॉल्यूम, जो कि पानी का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ देखा जाए, तो 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 4, फिर 8 लिखते हैं, फिर आगे। तो वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, तो पहले ये देखते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है। 0 to 4 डिग्री में वॉल्यूम कम हो रहा है। 0 to 4 डिग्री तक वॉल्यूम कम हुआ, तो 4 डिग्री पे वो जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम मिलने वाली है। आफ्टर 4 डिग्री वापस हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट एक्सपांडिंग। तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है वो अप टू 12 तक है। 12 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर? दिस इज अवर वॉल्यूम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब कभी भी वो 4 पे आए ना, तो वो हमारी जो यहाँ पर जो उसका वॉल्यूम होगा दैट इज 1। फिर ऊपर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। दिस इज अवर वॉल्यूम। तो ये हमारा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। अगर आगे जाके मैं पानी की डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो वो कुछ और मिलेगा। तो वहां पर मिलेगा हमें अप टू, यहाँ पर स्केल में ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 4, सॉरी यहाँ पर ये टेम्परेचर है। 0 4 8 एंड 12, अप टू 12 डिग्री सेल्सियस। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यहाँ पर अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक वो बढ़ रहा है। तो डेंसिटी हियर इज इंक्रीजिंग। आफ्टर दैट 4 डिग्री सेल्सियस, अब आगे भी मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, सो इट विल स्टार्ट एक्सपांडिंग। और फिर वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। वी गेट मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी 1 ग्राम सेंटीमीटर 3 इनवर्स। दिस इज अवर डेंसिटी। तो डेंसिटी में भी ये चेंज हो रहा है कि डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और फिर 4 डिग्री के अबो वो वापस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये डेंसिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, बट वो हो रही है। इसीलिए इस टाइप के जो एक्सपांसन है उसको हम लोग एनामोलस एक्सपांसन बोलते हैं। अगर इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन बोला जाए, द एक्सपांसन इन विच इफ वी cool cooling the substance, and that substance will expand, that that expansion is called anomalous expansion. So after, by giving cooling effect to the substance, it will expanding, still expanding, that is called anomalous expansion. So that's it for today guys. That's our topic, anomalous expansion of water. तो यहाँ पर लास्ट में मैं ये एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगा कि इसी, ये हमारा एक नेचर है पानी का। तो इसी नेचर के कारण जो भी पानी वाले जो क्रीचर्स है, जैसे कि अगर हम लोग एंटार्क्टिका की बात करें,
तो विंटर सीजन में वो पूरा बर्फ हो जाता है। सो अगर ये चीज़ नहीं होती नेचर में, तो पानी में जितने भी क्रीचर्स रह रहे हैं वो पूरे बर्फ हो जाते। जब कभी भी विंटर सीजन की जो मैक्सिमम हाइट पे उसकी पीक पे पहुंच जाता, तब वो पूरा बर्फ हो जाता। बट नेचर के इसी पॉजिटिविटी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। 0 to 4 डिग्री में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और 4 to 0 जैसे ही ठंडा होता है बर्फ बनने के साइड, वो एक्सट्रैक्ट होता है। सो वो फिर से थोड़ा पानी का बिहेव करेगा फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेल्सियस। तो नेचर ऑलवेज पॉजिटिविटी देता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइज फॉर viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.